अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में पहला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। कल मुंबई में हिंदू जनजागृति समिति के कार्यकर्ता वीरेंद्र तावड़े सीबीआई ने गिरफ्तार किया। आज तावड़े को पुणे कोर्ट में पेश किया जाएगा। दाभोलकर की 2013 में पुणे में सुबह सुबह टहलते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में 3 साल के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। अब तक क्या हुआ है हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में अंधविश्वास के खिलाफ जो है नरेंद्र दाभोलकर वो लड़ते थे, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता थे। अंधविश्वास के खिलाफ वो लड़ाई करते थे और 2013 में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। नाम वीरेंद्र तावड़े, संगठन हिंदू जन जागृति समिति, आरोप सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या। अंधविश्वास के विरोध में लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में सीबीआई को पहली बड़ी कामयाबी मिली है। लंबी जांच के बाद कल रात मुंबई से वीरेंद्र तावड़े नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तावड़े उसी हिंदू जन जागृति समिति का सदस्य है जिस पर दाभोलकर की हत्या कराने का आरोप लगा है। सीबीआई की टीम आरोपी तावड़े से कड़ी पूछताछ कर हत्या के हर राज से पर्दा उठाने की कोशिश में जुटी है। तावड़े को आज पुणे कोर्ट में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे में 3 साल पहले सुबह टहलते वक्त नरेंद्र दाभोलकर की 2 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। शुरुआती जांच में पुणे पुलिस के नाकाम रहने पर राज्य सरकार ने 1 साल बाद जांच सीबीआई को सौंप दी। हाल ही में नवी मुंबई के पनवेल में हिंदू जनजागृति समिति के ठिकानों पर छापे भी मारे गए थे और अब सामने आई है गिरफ्तारी। तो हिंदू जनजागृति समिति का एक कार्यकर्ता है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जो सनातन संस्था से जुड़ी हुई है। वहीं सनातन संस्था के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर वीरेंद्र ने कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इसमें बारे में मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह तावड़े ये सनातन आश्रम में वैद्यकीय सेवा देते थे। वो खुद ENT सर्जन है और अत्यंत मितभाषी व्यक्तिमत्व है। इनको जिस प्रकार से वो मास्टरमाइंड वगैरह अरेस्ट किया गया है, ये सुन के भी हम आश्चर्यचकित है। आज उनको जब भी कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, इसके बाद सनातन संस्था अपनी भूमिका विस्तार से जरूर रखेगी। लेकिन अभी हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सनातन संस्था को नष्ट करने के लिए, एक अच्छे आध्यात्मिक कार्य को समाप्त करने के लिए कोई शक्तियां कार्य कर रही है। एक षड्यंत्र का ही यह भाग है। अभी हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सनातन संस्था पूरी तरह से निर्दोष है, साधक भी निर्दोष है। ये संस्था को फंसाने का एक षड्यंत्र। और इस मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर। गणेश, 3 साल बाद ही गिरफ्तारी हुई है, कितना अहम इसे माना जाए? जी देखिए, बहुत अहम गिरफ्तारी है क्योंकि जो दावा किया जा रहा है वो दावा यही है कि डॉक्टर तावड़े ही इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, जिसमें जो दूसरे आरोपी हैं, जो मुख्य वजह है जिसकी वजह से तावड़े को गिरफ्तार किया गया है वो ये है कि वो सारंग आकोलकर नाम के एक सनातन और हिंदू जनजागृति समिति से जुड़े एक कार्यकर्ता से लगातार संपर्क में था। सारंग आकोलकर ये गोवा में जो ब्लास्ट हुए थे कई साल पहले, उसमें वांटेड आरोपी, इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू है और उसकी भी कहीं ना कहीं दाभोलकर, पानसरे और कलबर्गी, इन तीनों की हत्या में वो शामिल था या उसका रोल था, ऐसा सीबीआई और जांच एजेंसी लगातार कहती आ रही है। और उसी के संपर्क में डॉक्टर तावड़े था, ईमेल के जरिए बातचीत होती थी। इतना ही नहीं, जो लैपटॉप्स और जो दूसरे सीजर्स हुए हैं इसके घर से, उसके फोन से कई जानकारियां मिली हैं, कई सारे ऐसे नंबर्स मिले हैं जिसको सीबीआई ट्रैक कर रही थी और जो शायद जो शूटर्स और जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने इस प्लान में जिनका जो सहयोग था या जो शामिल थे, उनका ये नंबर्स था, उनके ये कांटेक्ट में था और ईमेल के जरिए या दूसरे जो लिंक्स हैं उसके जरिए वो टच में था। और ये आधार बनाते हुए डॉक्टर तावड़े को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। पहली गिरफ्तारी ये हुई है। कई दिनों से ये पूरा सत्र से छापेमारी का चल रहा था। डॉक्टर तावड़े के पनवेल स्थित घर पे छापेमारी की गई थी, उनके कुछ करीबियों के यहाँ छापेमारी की गई थी। इतना ही नहीं, आश्रम के पास में कुछ जगहें थी, वहां पर भी छापेमारी की गई थी और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स और कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिसके आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। और ये जो वांटेड आरोपी है उनके संपर्क में था। तो जांच जो अधिकारी हैं वो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये वो व्यक्ति था जो इन मोहरों का इस्तेमाल करके इस हत्या को अंजाम उसने दिया था। तो ये दावा है। अब दावा अदालत में किस प्रकार ये साबित करती है सीबीआई, ये देखना होगा। लेकिन पहली गिरफ्तारी है, 20 अगस्त 2013 को ये हत्या हुई थी और हत्या के बाद से लगातार अनीस, जो दाभोलकर की
संगठन है, उनके कार्यकर्ता लगातार कहते आ रहे हैं कि राइट विंग जो एक्टिविस्ट हैं या आउटफिट्स हैं उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और इसी दिशा में अब जांच भी जारी है। पहली गिरफ्तारी हुई है आज दोपहर करीब 2 बजे पुणे के सेशंस कोर्ट में डॉक्टर तावड़े को जो पेश किया जाएगा, रिमांड रिपोर्ट रखी जाएगी, जिस रिमांड रिपोर्ट में आधार क्या है इस गिरफ्तारी का वो बताया जाएगा और आगे क्या क्या करना है सीबीआई को ये बताया जाएगा। अब भी शूटर्स इस हत्या में जो शामिल थे, जिन्होंने हत्या की थी या गोली चलाई थी, वो अब तक भी सीबीआई के गिरफ्त से बाहर हैं, उन तक इनको पहुंचना है और सिर्फ ये डॉक्टर तावड़े का ही काम नहीं हो सकता है, ये भी सीबीआई कह रही है। तो और भी जो लोग इसमें शामिल हैं उन तक सीबीआई को पहुंचना होगा, उसके लिए सीबीआई को इनकी रिमांड चाहिए होगी, इसीलिए आज रिमांड मांगते हुए आगे की जांच सीबीआई तावड़े से करेगी और जो जो सबूत है उसके बारे में या अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में अदालत के सामने रखेगी। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने भी कहा था कि 26 तारीख से तो आज अदालत में पेश किया जाएगा डॉक्टर तावड़े को, जिनकी गिरफ्तारी हुई है।